न्यूज इंडिया का विशेष एक प्रोग्राम ओमकार में आपका स्वागत है। मैं शिवा साइंस मेडिटेशन से मुझे सभी लोग भैया जी के नाम से संबोधित करते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक जो ह्यूमंस होते हैं उनकी ऊर्जा के बारे में। एक व्यक्ति, एक साधारण इंसान, एक हमारे यहाँ एक कहावत है और कहा जाता है, शक्ति के बिना शिव भी शव है। शक्ति बौद्धिक बल है, मानसिक बल है, शारीरिक बल है, आत्मिक बल है, प्राणिक बल है। शक्ति हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमारे जीवन के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक शांति के लिए भी, बौद्धिक क्षमताओं के लिए भी। तो क्या ये जो शक्ति आती है, क्या सिर्फ भोजन से आती है या हमारे जीवन में और भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमें समर्थ बनाती है, शक्ति के हमारे कम या ज़्यादा करती है? वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो हमें प्रभावित करते हैं? क्योंकि हमारी आज की आवश्यकता है कि हमारे शरीर स्वस्थ हो और हमारा मन शांत हो, लेकिन उसके लिए हम कहाँ चूक रहे हैं? आज व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही हैं और जीवन कठिन होता जा रहा है। आज हमें इन चीज़ों पे बहुत गंभीरता से इसको सुनने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस जीवन में हमारी शक्तियां लगातार अगर कम होती जाएंगी तो बीमारियां बढ़ती जाएंगी। मेडिकल साइंस इसको इम्यून सिस्टम बोलता है। क्या इम्यून सिस्टम हमें किसी टैबलेट से मिलेगा, भोजन से मिलेगा, या हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे मिलेगा? आज हम इस पे डिस्कस करना चाहते हैं और ये जो विशेष प्रोग्राम है, इस पे मैं आपसे जो ऋषियों और मुनियों की प्राचीन पुरातन पद्धति थी, उस पुरातन पद्धति में वो ऋषि मुनि जंगलों में जाके और कम साधन में भी एकदम स्वस्थ रहते थे और अपनी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखते थे। तो क्या वो ऋषि मुनियों की जो प्राचीन पद्धतियां हैं वो आज भी हमारे अंदर जागृत हैं, या उनसे हम उन चीज़ों को हमारे को आज समझने की आवश्यकता है, या हम उस पे काम कर सकते हैं? और अगर हम काम कर सकते हैं तो क्या हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होके उन ऊर्जाओं को टैप कर सकते हैं और हम अपने जीवन में यूज कर सकते हैं? मैं आज इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं आपसे एक संबोधन देना चाहता हूँ, एक डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या हम और ज़्यादा सहज हो सकते हैं, सरल हो सकते हैं आज के कठिन जीवन में? और ये जो बीमारियां हैं, इनके कारण जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं और उन ऑर्गन्स में जो प्रॉब्लम आ रही है, या तो लीवर है, या तो किडनी है, या हार्ट है, या कैंसर है। आजकल इन कैंसर बहुत बढ़ चुके हैं। लीवर की प्रॉब्लम हर किसी को है। डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं आजकल। हर एक बंदे को मोस्टली डाइजेशन की लगभग प्रॉब्लम है। तो क्या इसके लिए कोई ऐसा उपाय है जो बेहतरीन हो और ज़्यादा प्रभावी हो और आसानी से किया जा सकता हो? क्या आज के समय में मेडिकल साइंस की जो हम हेल्प लेते हैं, उसके साथ में हम कुछ और ऐसे प्रभावी कदम स्वीकार कर सकते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर कर सकें? तो मैं आपसे इस पे बात करना चाहता हूँ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 10% हमारे शरीर में जो ऊर्जा आती है वो भोजन से आती है। 20% जो ऊर्जा आती है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से आती है, जो हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। लेकिन 70% हमारी ऊर्जा जो है प्लैनेट्स के साथ कनेक्टेड है, और 10% की ऊर्जा आज के समय में क्या होता है कि जो भोजन होता है मोस्टली उसमें कहा जाता है कि केमिकल्स वगैरह यूज किए जा रहे हैं, या सेकंड हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम जो सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, तो आज के समय में
प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है और सारे लोग परेशान हैं इस प्रदूषण से, और इसके कारण हार्ट, लंग्स और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें प्योर ऑक्सीजन मिल रही है और उससे हम 20% ऊर्जा ले पा रहे हैं। तो हमारे लिए एक और रास्ता बचता है 70%, जो प्लैनेट्स, 7 प्लैनेट्स के साथ, मुख्यतः 7 प्लैनेट्स के साथ हमारी कनेक्टिविटी है। इसमें मॉडर्न साइंस भी मानता है कि सूर्य का या इन प्लैनेट्स का होना हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ये साइंस एक्सेप्ट करता है, विज्ञान स्वीकार करता है। तो मेरा सिर्फ आप सभी से एक डिस्कशन है, या मैं कहना चाहता हूं, क्या सारे लोग सूर्य के साथ एक जैसे कनेक्ट होते हैं? सूर्य की ऊर्जा को सब लोग एक जैसी लेते हैं, या कोई कम लेता है या कोई ज्यादा लेता है? अगर हम सूर्य की ऊर्जा से एक जैसे कनेक्ट नहीं रहते और हम सूर्य की ऊर्जा को कम लेते हैं, तो उसका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव होता है? या हम अपने शरीर को बेहतर करना चाहते हैं तो क्या हम सूर्य की ऊर्जा से अपनी कनेक्टिविटी बेहतर कर सकते हैं? उसका कोई उपाय है? या अदर जो प्लैनेट्स हैं उनके साथ हम प्रॉपर कनेक्टिविटी बना सकते हैं? क्या ये संभव है और ये हम कर सकते हैं आज के समय में, इस भौतिक जगत में और आधुनिक व्यवस्थाओं के बीच में? तो मैं आपसे कहूँगा कि जब कुछ भी नहीं था, आधुनिक विज्ञान नहीं था, और जो हजारों साल पहले जो ऋषि परंपरा चली थी, उस ऋषि परंपरा ने एक उनकी जो क्रांति आई थी, उन्होंने जो चवियन ऋषि हुए थे उन्होंने सबसे पहले सर्जरी की थी। और वो ऋषियों का विज्ञान, वो धन्वंतरी का जो ज्ञान था, भगवान धन्वंतरी ने जो ज्ञान दिया प्राण शक्ति का और जो ऊर्जाएं बताई, उसका मुझे लगता है कि हम जो पुरानी संस्कृति छोड़ के आए हैं, आज वो स्वर्णिम युग, कहीं कुछ जहां हमारे ऋषि मुनियों की ऊर्जाओं से हम लोग बहुत प्रभावित थे और हमारा भारत ऋषियों की भूमि कहा जाता था। हमारे भारत की एक पहचान थी। यहाँ पे समर्थ हो गए, साईं हो गए, नानक हो गए, फरीद हो गए, रहीम हो गए, कबीर हो गए, और इनकी ये पहचान है हमारे भारत की। हम आज बहुत ज्यादा जीवन को व्यवस्थित करने के चक्कर में आधुनिक युग में प्रवेश तो कर गए, लेकिन हम अपनी परंपरा को पीछे छोड़ आए भाई। कुछ तो पीछे छूट गया, जो बेहतरीन था, जो पहचान थी, हम उससे काफी आगे निकल आए हैं। क्या हम थोड़ी समय इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि वो, अगर वो रहीम थे तो रहीम क्यों थे, या नानक थे तो उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो नानक बन गए और आज हमारे सर उनके सामने झुक जाते हैं? उन्होंने क्या यूनिवर्स के साथ अपनी कनेक्टिविटी इतनी बेहतरीन करी कि यूनिवर्स की एनर्जी को वो रिसीव करते थे और अपने आप को बेहतरीन बना लिया, वो परमात्मा हो गए। तो क्या हम परमात्मा ना हो तो कम से कम एक साधारण इंसान तो हो सकते हैं? हम अपनी शरीर को बेहतरीन एक चलने लायक तो बना सकते हैं उस यूनिवर्स से कनेक्ट होके। तो ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है कि हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो सके, प्लैनेट्स के साथ कनेक्टिविटी हो सके? और ज्योतिष विज्ञान भी कहता है कि आपके सूर्य कमजोर हैं या मंगल उच्च के हैं। तो इसका क्या मतलब है? सूर्य कमजोर है या मंगल उच्च के हैं या शनि नीच के हैं, इसका एक ही मतलब है कि जो प्लैनेट्स की एनर्जी प्रॉपर आपको जितनी चाहिए, उस प्लैनेट से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, वो एनर्जी उतनी नहीं मिल पा रही है आपके शरीर को। उसके कारण आपके शरीर में या आपके मन में या जीवन की अलग अलग व्यवस्थाओं में उसका प्रभाव उतना बेहतरीन नहीं आ रहा या उतना अच्छा नहीं आ पा रहा। तो हमारे यहाँ अध्यात्म को दो भागों में बांटा गया, एक पूजा पद्धति और एक साधना पद्धति। साधना पद्धति सिद्धों को दे दी गई, जो साधना ऋषि हो गए,
या मुनि हो गए, और पूजा पद्धति वो कर्मकांड के उन ब्राह्मणों को दे दी गई जो मंदिरों में पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। तो साधना पद्धति का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है, और साधना पद्धति से जो ऋषियों मुनियों की जो परंपरा थी, वो उसका जो आलोक था, उसका जो प्रभाव था, वो हमारे भारत की पहचान थी। और मुझे आज लगता है कि हमारी भारत की जो विशिष्ट व्यवस्थाएं थी, जिसके कारण हमारा भारत जाना जाता था, उन ऋषि मुनियों की पद्धति पे, उस पे हमें थोड़ा डिस्कस करना चाहिए। हमें चाहिए आज कि वो ऋषि या मुनियों की जो परंपरा थी, वो ऐसा क्या करते थे जिससे उनके शरीर स्वस्थ रहते थे, और उनका क्या विज्ञान था। तो मैं आप सभी से इसके बारे में थोड़ा, और हमारे शरीर और यूनिवर्स की जो कनेक्टिविटी है, उसको हम कैसे कर सकते हैं, और उसका सिस्टम क्या है, उसकी पद्धति क्या है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भगवान ने हमें कुछ शरीर जो फिजिकल बॉडी दी है वो एक है, लेकिन इसके बाद में भी हमारे शरीर में कुछ ऐसी सूक्ष्म व्यवस्थाएं रखी हैं जो बेहतरीन हैं, और जो कोई विशिष्ट लोग ही यूज करते हैं, और जो उनको यूज करता है वो बेहतरीन होता है। तो मैं सिद्ध मार्ग का एक साधक, शिव योग का एक साधक आप सभी को संबोधित करता है, और मैं आपके सामने अपनी, हम लोग साधना करना ही जानते हैं, और हम लोगों को थोड़ा साधना करनी आती है, और साधना करके मैंने जो शिवा साइंस हमारा मेडिटेशन है, हमारे यहाँ जो हीलिंग सेशंस होते हैं, उसमें कैंसर, किडनी, आपके जो वात और भी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको उसकी पद्धत क्या है, उसकी सिस्टम क्या है, और प्लैनेट्स के साथ कैसे कनेक्ट होके हम उसके शरीर के स्ट्रक्चर को परफेक्ट कर सकते हैं, या हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपसे चक्रा मेडिटेशन या चक्रा हीलिंग, प्राण वायु जो हमारे को जीवन देती है। चक्रा मेडिटेशन मुख्यतः इसमें 7 चक्रास होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहता, विशुद्धाख्या और क्राउन चक्रा, सहस्रार चक्रा। तो इसमें ये एक एक चक्र एक एक प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट होते हैं, और ये प्लैनेट्स की एनर्जी को रिसीव करके आपके शरीर में फ्लो करते हैं। जैसे आप किसी एंटीना वगैरह लगाते हैं या डिस्क होती है, वो सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं और सिग्नल रिसीव करते हैं और आपके टीवी तक पहुंचाते हैं, या अदर कुछ भी आपके जो रिसीवर्स हैं या जो सिस्टम्स हैं, ऐसे भगवान ने हमारे शरीर में भी दे के रखे हैं, वो सूक्ष्म रूप में है। तो ये जब बंद हो जाते हैं या इनमें जो डिस्टरबेंस आती है, उसके कारण एक साधारण मनुष्य उस प्लैनेट्स की एनर्जी को प्रॉपर रिसीव नहीं कर पाता, और उसके कारण उसके शरीर में तकलीफ आती है। तो जो चक्रा मेडिटेशन है, उसका एक उद्देश्य है कि हमारे चक्रास को हम बेहतर रखें, ओपन रखें, शुद्ध रखें, एक्टिवेट रखें, और हम उस प्लैनेट्स की एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्ट होके उस एनर्जी को रिसीव कर सकें। और जब हम उसको रिसीव करते हैं तो हमारे जीवन में आपकी जो आज की एक विशेष समस्या है, एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन, हमारे यहाँ इसको कहा जाता है मन आपका चंद्र के साथ जुड़ा है, चंद्रमा की 16 कलाओं के साथ आपका मन जुड़ा है। और इसमें एक बात कही जाती है कि जब चंद्रमा पूर्ण रूप से पूर्णमासी का जो दिन होता है, तो समुंदर जो होता है वो हाई टाइड आता है, उसमें पूरा समुंदर का पानी खोल जाता है। जब चंद्रमा अमावस्या होती है तो समुंदर पूरा लो टाइड में चला जाता, पीछे खिसक जाता है, पानी नीचे आ जाता है। तो आप समझिए कि एक चंद्र की अमावस्या या पूर्णिमा जो गतिविधियां होती हैं, चंद्र की गतिविधियों के कारण इतना बड़ा समुंदर खोल जाता है। तो हमारे शरीर में भी तो 72% वाटर है। उस समय हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता होगा? चंद्र, जल और मन, ये इसका एक साथ एक सीक्वेंस होता है और ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं।
हमारे शरीर में अगर जल तत्व में कोई भी कम ज्यादा या डिसबैलेंसिंग आती है तो हमारे मन पे उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। आज डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं, जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस है, उनको मेडिटेशन ही सजेस्ट करते हैं। कारण एक है कि मन को साधना के द्वारा ही शांत किया जा सकता है। और हमारी जो ऋषि परंपरा है, हमारे ऋषियों या मुनियों ने अपने मन पे उनका गहरा रिसर्च हुआ और उसमें उन्होंने जाना कि मन पे साधना करके हम अपने मन को शक्तिशाली कर सकते हैं और बुद्धि को सक्षम कर सकते हैं। तो चंद्र के साथ में जब हमारा जो चक्रास हैं, हमारा विशुद्धि चक्र होता है, उसके 16 पेटल्स होते हैं और वो चंद्रमा की एनर्जी से जुड़ के हमारे शरीर में जो ऊर्जा फेंकता है, हम उससे शांत होते हैं और उससे बेहतर होते हैं। ऐसे ही हमारा हार्ट चक्र है। आजकल जो लोगों को प्रदूषण के कारण हार्ट और लंग्स की प्रॉब्लम आ रही है, अगर एक थोड़ा समय भी हम अपने घर में या कुछ एक व्यवस्थाओं में हम अपने अनाहत चक्र पे अगर हम काम करें तो शायद नहीं, कंफर्म है, ये मेरी रिसर्च है। और हम लोग सिवा साइंस में हमारे डॉक्टर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं और हम वहाँ पेशेंट्स को लेते हैं और उन पे काम करते हैं और बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। तो ये, और ऐसा नहीं है कि साधना के द्वारा बहुत समय लगता है, 1 घंटे में उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ इतना है कि वो, और उसमें कोई कठिन बात नहीं है या ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, सभी लोग कर सकते हैं। आप जैसे हैं, जिस व्यवस्था में हैं, उसमें आपको ज़्यादा कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारे को हमारे चक्रास पे काम करना है और उन प्लैनेट्स की एनर्जी से हमें उनको कनेक्ट करना है। हमारे साधना पद्धति में एक बहुत गहरा विज्ञान है और इस विज्ञान को मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ और आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी एक व्यवस्थाएं हैं, इनको अगर अपन समझते हैं तो हम और हमारा परिवार पहले से बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है और अच्छी तरह से जीवन जी सकता है। और इसमें हमारे 7 चक्रास और 7 प्लैनेट्स के साथ में हमारी 70% जो एनर्जी है, अगर हमें खाना थोड़ा व्यवस्थित ना भी मिले या हमारे शरीर में जो ऊर्जाएं हैं वो थोड़ी कम भी हो जाए, लेकिन अगर हम प्लैनेट्स की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो हम अपने शरीर को या अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे डिजीज हैं जैसे कैंसर हो गया, तो कैंसर के बारे में डॉक्टर्स या साइंस एक ही बात कहता है कि हमारे एक सेल्स की एक एज होती है और उस एज के बाद में वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एटम में कन्वर्ट होते हैं, सब एटम में कन्वर्ट होते हैं और वो हम जो श्वास छोड़ते हैं उससे बाहर निकल जाते हैं और वो जो श्वास लेते हैं उसमें एटम्स इनहेल करते हैं और वो एटम्स रिप्लेस कर देते हैं, जो पुराने सेल्स फ्लश हुए हैं वहाँ पे नए सेल्स आ जाते हैं और रिप्लेस हो जाते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है सेल्स डिस्ट्रॉय करने की और जो ओल्ड सेल्स होते हैं उनको फ्लश करने की, तो जब ओल्ड सेल्स को हम डिस्ट्रॉय करते हैं उसमें हमारे शरीर का जो फायर एलिमेंट है वो अगर अप्लाई किया जाए या उसकी जो मात्रा है सही हो तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो सेल्स एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन आज के समय में हमारे शरीर में जो अग्नि तत्व है इतना कम होता जा रहा है कि वो अग्नि तत्व के कम होने के कारण वो जो सेल्स टूटने चाहिए, एटम्स में कन्वर्ट होने चाहिए, वो कन्वर्सेशन प्रॉपर नहीं हो पाता और उसके कारण वो जो सेल्स रुके रह जाते हैं और नए सेल्स वहाँ आके स्टोर होते हैं, उसके कारण वो ट्यूमर्स बन जाते हैं। तो अगर हम प्लैनेट्स की एनर्जी से, सूर्य की एनर्जी से, सूर्य में अग्नि होती है, अगर उसको हम टैप करें तो
हमारे शरीर के अग्नि तत्व को हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और हम बेहतरीन उससे रिजल्ट ले सकते हैं। इस पे रिसर्च हुई है और इस पे हमारे इंडिया में थोड़ी कम रिसर्च हुई है, लेकिन इंडिया के बाहर जो फॉरेन कंट्री है, जैसे यूएस हो गया, रसिया होगा, उन लोगों ने इस पे काफ़ी रिसर्च की और उन्होंने क्रेनियल फोटोग्राफी बनाई जो कई साल पुरानी है। और अभी रशिया के यहाँ भी कुछ सॉफ्टवेयर्स या मशीनें ऐसी बनाई गई हैं जो एनर्जी को स्कैन करती हैं और हर एक आर्गन की एक वैल्यू निकालती हैं और उसको मेडिकल साइंस यूज करता है। मेडिकल्स में वो मशीनें अवेलेबल हैं कई देशों में। तो क्या वो जब इतने विकसित देश ऊर्जा पे इतना ध्यान दे रहे हैं, तो हम भारत के लोग, ये तो हमारी ऋषि मुनियों की संपदा है, इस पे क्या हमें सोचना चाहिए? आज के समय में हमारे जीवन में कठिन समय है, लगभग सारे लोगों को बीमारियां हैं, आज स्वस्थ रहना कठिन हो चुका है। तो क्या हम इस प्लैनेट्स की एनर्जी से एक बार मेडिकल हेल्प आप लेते हैं और होना चाहिए, लेकिन लगातार मेडिकल हेल्प सारे जीवन औषधियों पे ही डिपेंड रहना है या कोई एक विकल्प हम चाहते हैं या हम उसको ट्राई कर सकते हैं? और मैं आपको सेवा साइंस न्यूज इंडिया 24/7 से इसमें आपको संबोधित करते हुए ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये बहुत ही तीव्रता से और बहुत फास्ट इसमें रिजल्ट्स आते हैं और बहुत बेहतरीन आते हैं। सिर्फ आपको एक बार इसके साथ जुड़ के इसको अनुभव करने का प्रयास करना होगा। और मैं आपको उस अपनी पुरातन संस्कृति में ले जाना चाहता हूँ जो हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा है। वो परंपरा को मैं कहीं ना कहीं आपके सामने पुनः रखना चाहता हूँ, आपको जोड़ना चाहता हूँ और इसमें मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये संभव है और बहुत शक्तिशाली व्यवस्था है। इतनी शक्तिशाली व्यवस्था है जो ऋषि मुनियों को आप नाम से पुकारते हैं या जिनको आप जानते हैं, वो इनके मास्टर्स थे और आज भी हमारे भारत में इनकी साधना करने वाले हैं और वो यूनिवर्स के साथ खुद भी कनेक्ट हो सकते हैं और आपको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको आमंत्रित करता हूं अपने आध्यात्मिक जगत की ओर। हमारा अध्यात्म बेस्ट है, इसकी ऊर्जाएं मैंने स्वयं अनुभव की हैं और ये जो ऊर्जाएं हैं, मैं इनसे कह सकता हूं कि ये सब कुछ करने में संभव है, सब संभव है, इससे सब कुछ संभव हो सकता है, लेकिन सिर्फ हम वैसे नहीं रह गए। अगर हम थोड़े से बदलने के लिए तैयार हों तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। हमें अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आज का इस कठिन समय में हमें हमारी पुरानी पद्धतियों की तरफ थोड़ा पलटना पड़ेगा। हम आधुनिक युग में तो जिएंगे, लेकिन अपनी पुरातत्व संस्कृति को लेके आधुनिक युग में प्रवेश करेंगे। हम अपनी पुरातन संस्कृति को छोड़ के अगर आधुनिक युग में प्रवेश करेंगे तो वो घाटे का सौदा है। वो जरा मुझे थोड़े समझ नहीं आता या मैं उसको उचित शायद ना कह पाऊं। हमारी जो ऋषि परंपराएं हैं उनको लेके अगर हम आधुनिक युग में प्रवेश करें तो वो बेहतरीन है और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मैं और आपको अगर कुछ देखना है, मुझे सुनना है या इस पद्धति के बारे में जानना है तो आप सेवा साइंस मेडिटेशन पे जाके इस पे सर्च कर सकते हैं। और भी मुझे जब भी समय मिलेगा या जब भी, तो मैं विज्ञान के साथ हमारे जो साधना पद्धति है उसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और हम लोग ये साधना करके
उन शारीरिक और मानसिक व्यवस्थाओं को बैलेंस संतुलित करते हैं। मैं न्यूज इंडिया 24x7 इस विशेष प्रोग्राम ओंकार के द्वारा आप सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि चक्रा मेडिटेशन बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। यह जो चक्रा ध्यान है, इससे हम अपने शरीर, हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं और बेहतरीन बना सकते हैं। और मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि न्यूज इंडिया के जो हमारे दर्शक हैं वो इसका अवश्य लाभ लेंगे और उनको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। सभी को धन्यवाद।